इफ़त का जब बच्चे का होना और माँ बाप का मरना, और जो वो ना, इफ़त शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा से वो बड़ी इफ़त ने पसंद बहुत है। कमाल की बच्चियों के काम बहुत अच्छे लगे, जो छोटी बच्चियों ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे। नई बच्चियाँ हैं, उनको आपने लिया और उनसे काम, जिस तरह के एक्सप्रेशन करवाए, जिस तरह के वो माँ से डर रही है, इतनी क्यों एक्स्ट्रा मेकअप की ना समटाइम कुछ ज़रूरत नहीं होती। यही सारी चीज़ें जब मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं, एक तो जल्दी ख़त्म होती हैं, आपको समझ आ रही होती हैं। एक नया राइटर, मुझे मज़ा आता है कि जब अच्छे राइटर्स को एक्सप्रेस का एक अच्छी अचीवमेंट है कि आप अगर इनकी पिछली भी सारी देखें तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, इस बहाने आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे अच्छे निकल के हमें मिले। लेकिन इस दफ़ा मुझे ये क्योंकि लड़की का काम बहुत पसंद है, राबी की मुझे आवाज़ बहुत पसंद है, आर्टिस्ट बहुत अच्छी है ये। लेकिन अगेन मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें, जब मैं दोनों ये एपिसोड देख रही थी तो मैं कह रही थी अच्छा अच्छा और अच्छा। मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आई कि जब आप फोर्स में, एक फैमिली होती है ना, उसकी एक तरबियत हो जाती है, जैसे पुलिस फोर्स में की अगर बीवी होगी तो उसकी एक तरबियत हो जाती है, आपकी पोस्टिंग की आपको आदत हो जाती है, आपको पता होता है कि मियाँ के आने जाने के टाइम क्या हो जाते हैं। इसी तरह जो फौजी लोग होते हैं उनकी भी एक ज़िंदगी होती है, उनको पता होता है कि साल बाद हमारी पोस्टिंग होनी है, हमने इतना ही सामान घर के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रही आपका मियाँ इस पोस्ट पे कि वो अंडर कवर काम कर रहा है, जिस तरह की इफ़त उमर की एक्टिंग थी, मुझे नहीं समझ आई। हाँ। या तो आप पहले कह दें कि जी मियाँ आपने मुझसे अगर शादी करनी है तो आप ये जॉब छोड़ दें, अगर आपकी लव मैरिज दिखा रहे हैं। जब आप पुलिस में होते हैं ना, हाँ। ठीक है, आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप पुलिस में आगे, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अब एक ऑपरेशन होने वाला है, वो उसमें आपको अलग से ड्यूटी असाइन होती है। जैसे आप आर्टिस्ट हैं, आपसे ट्रांसमिशन भी हमने करवानी है, इट्स लाइक उसमें जब उसने वो स्पेशल असाइनमेंट्स लेना शुरू की ना, तो उस पे उसकी बीवी को था कि तो तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम अपनी नौकरी को नॉर्मल रखो, ये जो तुम ऑपरेशन में हिस्सा लेने लग गए हो वो बड़ा क्लियरली बोलती है। अब ये ना लो, ठीक है, अब अपने मैं आई एम प्रेग्नेंट, तो मेरी छोटी बेटी है तुम्हारी, तुम इस वक्त ये जो एडवेंचर करने निकले हो, जो भी तुम कर रहे हो, ये ना करो। और वो हर बीवी ये बात करेगी जिसको अपने हस्बैंड से मोहब्बत भी होगी। और आपने अगर देखा होगा कि पुलिस का काफी बैड सीन है, अगर आप सिर्फ अंदाजा लगाएं, पिछले 12-13 सालों में सबसे ज्यादा जाने पुलिस वालों की। आप उनकी फैमिलीज में, क्योंकि मेरा मिलना जुलना है, मैं उनकी फैमिलीज में जाता हूँ, मुझे वो नजर आती है फ्रस्ट्रेशन के, नहीं उन्हें पता होता और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। एग्री हूँ आपकी, लेकिन अगेन मेरा फिर वही सवाल है कि ये मियाँ बीवी की एक पर्सनल वो होती है बात, यकीनन मियाँ ने किया होगी उससे बात, उसको बताया होगा अपनी बीवी को, वो लड़ी भी, वो सब कुछ हुआ। मैं सिर्फ, मेरा जो एक था, जो कन्फ्यूजन मुझे रहेगी हमें उसमें, कि इतनी डार्क लाइट नहीं रखनी चाहिए। मुझे है, मैं बार बार ये जुमला कहूँगी कि अभी नहीं रखनी चाहिए थी इतनी डार्क लाइट। मुझे बच्चियों के काम बहुत अच्छे लगे, जो छोटी बच्चियों ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे। नई बच्चियां हैं, उनको आपने लिया और उनसे काम, जिस तरह के एक्सप्रेशन करवाए, जिस तरह के वो माँ से डर रही है, इफ़त का जब बच्चे का होना और माँ बाप का मरना, और जो वो ना, इफ़त शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा से वो बड़ी पसंद है। बहुत कमाल की, कुछ मतलब वो एंड में जो आगे देखती है, वो एक्चुअली वो सेकंड एपिसोड में तो जो मतलब बड़ी ऐसे सीन्स मैंने नहीं देखे पाकिस्तानी ड्रामों में, डरा बड़े देने एक तरह वाली के सीन्स नजर आते हैं कि ये अब बच्चा भी मार सकती है, वो उठा के फेंक भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, पड़ी भी होती है। और तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। आप इमोजी दिखा दें आपके पास। मैं भी अभी ना थोड़ी सी इसको लेके यूं हूँ, इतनी डार्क उनकी लाफ लाइंस बनाई आपने, इतनी क्यों एक्स्ट्रा मेकअप की ना समटाइम कुछ ज़रूरत नहीं होती। कि आपने अगर डिप्रेशन का मरीज़ दिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रा मेकअप करके दिखाएंगे, वो आर्टिस्ट का काम है, वो अपनी एक्टिंग से दिखाएगा, और शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। ये मैं चीज़ पहले आपको समझाने की कोशिश करती, जो उस वक्त मेरी बात रह गई थी। फिर लाइटिंग, बिल्कुल आपने सही कहा कि लेयरिंग है, इसमें सब कुछ है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी कि डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही मुझे कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आई इस पूरे ड्रामे में। कहीं शॉट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, जहाँ जहाँ हमने पुलिस एकेडमी की बात करी, इवन दो हमने घर में भी जहाँ ये वाले सीन देखे, सिवाय मेकअप का, मैं हर बार जैसे ही वो मुड़ती थी ना, मैं डर जाती थी। मैं कहती उससे मुझे डरना नहीं था,
वो बच्ची अपनी माँ से डर रही है, वो बच्ची अपनी माँ से खौफ खा रही है। अच्छा, बिल्कुल सही जो भी रुबीना जी ने कहा कि बाप जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो बच्चे वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि राइटिंग के नंबर 5 से ऊपर नहीं जा सकती मैं। बहुत आप लोगों ने तारीफ़ें की हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है ड्रामा, ऐसा नहीं है, लेकिन 7 और 8 के लिए नहीं लग रहा। अभी नहीं, अभी नहीं। 5 ओके जी। डायरेक्शन के भी नंबर दे दें साथ ही में दोनों। 5 आप डायरेक्शन में आपके मैंने दोनों दे दिए आपको। ओके जी। डायरेक्शन में मीना जी जो है 6.5 दे रही हैं, आप 5 दे रही हैं और आप 5। ओके। जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। बात करी जाए राइटिंग की तो टोटल वोट जो कास्ट में 10,000 हुए हैं और अदनान सरवर के हिस्से में आए हैं इंस्पेक्टर साहिबा से 200 आए हैं, 2% बनते हैं। देखिए उसने इसको डिलीवर बड़ा खूबसूरत किया, क्योंकि जो ठहराव उसकी आँख में उस वक्त, क्योंकि पूरा जूम कर जाता है कैमरा कि वो उससे बड़ा अच्छा उसने वो जुमला ठहरा हुआ बोला था। कोई जल्दी नहीं थी उसको और वो कहीं और ही थी उस सीन में, लग रहा था। मुझे उसका काम अच्छा लगा। मेरी थोड़ा सा मेरे लिए खैर ये 6 तक जाती है। 6 जॉब। आपकी वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,500 हुए हैं और राबिया भट्ट के हिस्से में 210 जो कि 2% बनते हैं 0.2। न्यू ड्रामा तो सबको अभी यही मिल रहे हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट ड्रामे देखने हैं तो आप ये वाला ड्रामा जरूर देखें। अगर आप हट के सास बहू के ड्रामों से निकल के कुछ अलग देखना चाहते हैं और ये वो रास्ता है जो कि हमें उस तरफ लेके जाएगा जिसकी तरफ ये चल पड़े, एटलीस्ट एक्सप्रेस वाले वहां पर लेके जा रहे हैं कि हमारे, क्योंकि पहला ही आप कोई ऐसी स्टोरी नहीं बना देंगे ओ हो पता नहीं क्या बना दिया। ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप एक एवोल्यूशन के थ्रू जाते हैं और ये स्टार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। अब बात कर लीजिए इत्शामुद्दीन और सुहेल समीर में से किसी एक की आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? किसको? आई थिंक सुहेल डिड अ फैबुलस जॉब पहले 2 एपिसोड्स। तो भैया जी सुहेल समीर। Suhail Sameer is always a joy to watch, always. Whenever I see his name, I think in Tere Bin he was so wasted. Good character. Isme he played the undercover cop. He played the father. He played the husband of a wife. जो because I think इफ़त रहीम का जो कैरेक्टर था वो जब आया है स्क्रीन पे तो हमने देखा कि एक चिड़चिड़ी औरत है। तो वो शुरू से that was and that's why she goes so deep into the depression. If she was a slightly happier, slightly so he played that husband. I think I love the scene school wala, even though I do not agree with the school mistress और उसकी side से जो argument आ रही थी, but otherwise I really enjoyed that. There was a softness, there was everything in this person for you to say कि oh what a lovely father, and to miss a person like that I think is very justified. So I'll